जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। आज मैं आप लोगों को अश्विन माह में पड़ने वाले पहले प्रदोष के बारे में कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपकी सारी कामनाएं भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। दोस्तों देखिए, देखते देखते जो है अश्विन मास का प्रदोष भी आ गया। अभी तो हमारे यहाँ बहुत ही बरसात हो रही है। आपके यहाँ कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो अभी भी बारिश का ही माहौल चल रहा है। तो अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो आसपास, अगर आपके यहाँ आसपास कोई दुखी हो तो उसकी मदद अवश्य करिए। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको मदद करने वाला स्वयं भगवान आके आपकी मदद करेंगे, या तो उनके रूप में कोई न कोई आपको कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। तो जो मदद करता है उसको कोई ना कोई मदद के लिए मिल ही जाता है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमको मदद की ज़रूरत नहीं है। कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी कि 29 सितंबर 2024 रविवार को शाम 4:47 पर शुरू हो रहा है प्रदोष। अगले दिन 30 सितंबर 2024 रात 7:06 पर समाप्त हो रहा है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो प्रदोष दोनों दिन मनाया जा सकता है। रविवार को भी मनाया जा सकता है और सोमवार को भी शाम को 7 बजे के पहले प्रदोष की पूजा की जा सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सोमवार को प्रदोष मनाया जाएगा। और सोमवार के प्रदोष पढ़ने के पीछे कितना बढ़िया और कितना शुभ संयोग है। देखिए, शिव पुराण में और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन यानी कि प्रदोष के दिन उपवास रखने से सारे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन संपदा और भी हर तरह की धन संपदा जिस चीज़ की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रदोष के दिन कई तरह के संयोग बन रहे हैं। बहुत मैंने देखा है कि इस साल जितने भी प्रदोष पड़ रहे हैं ना, बहुत सुंदर संयोग में पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर दिन पड़ रहा है कि आप बस आपके कुछ करने की देर है। इसलिए कुछ करिए और इसका लाभ उठाइए। अब मैं आप लोगों को इस प्रदोष पर, जैसे कि अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। हम अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको मुक्ति मिले। उनकी मुक्ति के लिए तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं और श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। बहुत से लोग गया जाके भी पिंडदान कर रहे हैं। तो इस प्रदोष पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई आकस्मिक दुर्घटना से किसी की मृत्यु हुई हो, और मान लीजिए कि अभी उसकी मृत्यु की उम्र नहीं थी लेकिन आकस्मिक किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई, चाहे एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों को कैसे आप मुक्ति प्रदान करेंगे। उनके लिए क्या करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्या करने से उनको मोक्ष प्राप्त होगा, आज मैं आप लोगों को इसके विषय में ही बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला काम तो करिए, इस दिन जो है दक्षिण दिशा में आटे का 3 दीपक बना लीजिए और उसको घर के दक्षिण दिशा में वो तीनों आटे का दीपक सरसों का तेल डाल करके और थोड़ा थोड़ा काला तिल चुटकी चुटकी भर डाल करके जला करके पितरों के नाम से उसको उस दिशा में रख दीजिए। उसके बाद आप एक दीपक आटे का ही बना लीजिए बड़ा सा, और उसको लेकर के शिव मंदिर चले जाइए। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि जब एक बार शनि देव ने देखा कि तमाम आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, तो शनि देव ने उन लोगों से बुला करके पूछा कि भाई आप लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं, आप लोग यमलोक में जाइए। तो उन्होंने कहा कि यमलोक में से यमराज जी ने हमको निकाल दिया। वो बोले कि आप लोगों के लिए यमलोक में कोई जगह नहीं है। तो यमराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव के भाई हैं, वो भी सूर्य देव के पुत्र हैं। तो फिर शनि देव ने कहा कि चलो भाई ठीक है, हम देखते हैं यमराज ने ऐसा क्यों किया, आखिर आप लोग कहाँ जाएंगे, आप लोगों को तो यमलोक में ही जाना है। तो सबको लेकर के शनि देव वहाँ पे गए और यमराज जी से उन्होंने पूछा कि भाई आपने इन लोगों को अंदर क्यों नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इन लोगों की मृत्यु जो है बहुत ही
ऐसी स्थिति में हुई है कि जब हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है, कोई एक्सीडेंट से मरा है तो कोई फांसी लगा के मरा है तो कोई कुछ करके मरा है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यमलोक में जगह नहीं है। हम उन्हीं लोगों को रख सकते हैं जो अपनी उम्र पूरी करके मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जिनको हम लेके आते हैं हम उन्हीं लोगों को रख सकते हैं। तो अब वो सब जो आत्माएं थी वो त्राही त्राही कर रही थी, कहाँ जाएं बेचारी। अब ना वो धरती पे रह सकती थी और ना ही वो मतलब वहाँ यमलोक में जा सकती थी। तब शनिदेव गए भोलेनाथ के पास। तब भोलेनाथ ने अपने अंदर उन लोगों को वास दिया, और उसके बाद उन्होंने यमराज से कहा कि मतलब शनिदेव की प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान की। और जब भोलेनाथ ने मुक्ति प्रदान की तो यमलोक में क्या उनको मुक्ति मोक्ष मिल गया, और वो मुक्ति में धाम को चले गए। तो इसलिए अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है, ऐसा कोई है कि जिसको लेकर के आप परेशान हैं कि आप ऐसा क्या करें, तो आप एक काम करिए। इस दिन जो है शिव मंदिर जाइए, आटे का एक दीपक बना लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए। दीपक चौमुखा होना चाहिए और बाती उसकी कलावे की ले लीजिए, और चौमुखा दीपक लेकर के भोलेनाथ के मंदिर जाइए, और दीपक थोड़ा बड़ा सा बना लीजिए। भोलेनाथ के मंदिर जाइए, ले जा कर के वह दीपक भोलेनाथ के सामने पहले भोलेनाथ का अभिषेक करिए। जल से करिए, दूध से करिए, जैसे आपको करना है भोलेनाथ का अभिषेक करिए। उसके बाद उनको बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, जो आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, जो बहुत ही ज़रूरी है। सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। और ऐसा नहीं है, ये आपके मतलब उन लोगों को मोक्ष भी प्रदान करने वाला उपाय है, और इससे आपके घर में धन संपत्ति का भी आगमन बनेगा। तो इसलिए इस उपाय को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही विचार से करिएगा। आपको क्या करना है, 11 बेलपत्र लेना है, और 11 बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम लिखना है, और राम लिख लेना है। और वो आटे का दीपक ले लीजिए, कलावे की बाती ले लीजिए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उनको सारी चीज़ें चढ़ाइए जो जो चढ़ा सकते हैं, फल फूल सब चढ़ाइए। और उसके बाद वो जो बेलपत्र आप 11 ले गए हैं उनको अर्पण करिए। फिर उनके सामने वह जो मतलब आपने दीपक आटे का बनाया है उसको उनके सामने थोड़ी दूरी पर, ऐसे उनके सामने ही थोड़ी दूरी पर उसको जला करके एक किनारे उनके मंदिर में रख देना है, उनके पास नहीं रखना है। और उनसे अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करिए। उसके बाद वहीं बैठ करके महामृत्युंजय स्तोत्र आता है। अब जैसे मान लीजिए अंदर बैठने की जगह नहीं है, अब प्रदोष का दिन है, मंदिर में पुजारी अगर आपको अंदर नहीं बैठने देते हैं तो कोई बात नहीं, इतना कार्य दीपक जला के आप वहाँ अंदर रख करके आप बाहर आ जाइए। चाहे दीपक अगर अंदर नहीं रखने देते हैं तो दीपक भी भोलेनाथ को दिखा करके बाहर जहाँ भी दीपक रखने की जगह हो वहाँ पे दीपक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको वहीं बैठ कर के महामृत्युंजय स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना है। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप अपने मोबाइल में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो मतलब कोई भी चीज़ें कहीं भी आपको चाहिए तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद आप वहाँ बैठ कर के महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करिए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षयमामृताम। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, आपके सारे संकट भोलेनाथ दूर करेंगे। अब बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सुंदर उपाय है, इसको करके देखिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।